बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न है लाहौर बोर्ड का, जो रिसेंटली अभी 2022 में के मुताबिक है, उसको यहां पर मैं डिस्कस करने लगा हूं। ये पेपर पैटर्न तकरीबन बाकी जो आपके पंजाब के बोर्ड हैं, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, पिंडी बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, तकरीबन ये सेम ही होता है। सिर्फ कुछ यहाँ पर नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ वगैरह का कुछ थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। खैर मेरे सामने यहाँ पर मैं लाहौर बोर्ड के जो पेपर पैटर्न है मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर का, उसको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरह है जी। सबसे पहले आपकी जो पार्ट 1 की बुक है मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की, उसमें टोटल 14 चैप्टर है और इन 14 चैप्टर में से पूरा पेपर आपका बनता है वो टोटल 144 मार्क्स का है। ठीक है, यानी 144 मार्क्स टोटल गिवन होंगे आपको। अटेम्प्टेड मार्क्स, आपने 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 144 में से 100 नंबर का पेपर आपने अटैम्प्ट करना है। अब इस पेपर में आपको बेटा यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जनाब। एक होता है जी, पहला क्वेश्चन आपका होता है एमसीक्यूज़ का। तो टोटल एमसीक्यूज़ आपके पास होते हैं 20। एक नंबर का एक एमसीक्यूज़ होता है, लिहाजा ये 20 नंबर ये आपके बनते हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन पूरे पेपर में 37 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये 74 नंबर टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 10 होते हैं। ठीक है, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लिहाजा 50 नंबर ये बनते हैं। तो 50 + 74 + 20, इसको आप प्लस कर लें, 144 नंबर का आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करने हैं वो 25 शॉर्ट क्वेश्चन है जो अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 37 में से। तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा 50 नंबर आपके यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करने हैं वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, और हर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का है, लिहाजा 30 नंबर ये बनते हैं। तो टोटल आपके पास जो पेपर बनता है 50 और 30 80 और 20 100 हो गई है। तो ये 100 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर वाइज जो पेयरिंग बनती है वो आपकी किस तरह है। देखें जी, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपको दिया जाएगा जी, एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे। 30 मिनट का इसमें टाइम होता है आपका। ठीक है, पूरा पेपर ये आपका 3 घंटे का है। उस 3 घंटे में से पहले 30 मिनट जो हैं वो आपके 20 एमसीक्यूज़ आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 20 एमसीक्यूज़ आपने 30 मिनट में अटैम्प्ट करने हैं। आप 30 मिनट से पहले अटैम्प्ट करके आप पेपर ये सब्जेक्टिव टाइप अपना ले सकते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप में आपके 2 सेक्शन हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि 3 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपका सेक्शन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे सब क्वेश्चन है, सही है, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 5 से लेकर 9 तक, 5 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है ये आपके पास हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ये सेक्शन 2 में आएंगे आपके पास। अच्छा, अब ये हैं किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है जी, इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपको टोटल दिए होंगे, जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा अटैम्प्ट करने होंगे। इसमें कौन कौन सा चैप्टर इस क्वेश्चन में शामिल होगा। पहले 4 चैप्टर जो हैं आपके, ठीक है, बुक के पहले 4 चैप्टर वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। तो पहले 4 चैप्टर में से आपने 12 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें भी आपने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें अगले 4 चैप्टर आपके शामिल होंगे और वो 5 से लेकर 8 तक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका, उसमें 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और टोटल यहाँ पर भी आपके पास जो चैप्टर हैं वो 10 to 14। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर 5 चैप्टर बन जाएंगे, यानी 10 से लेकर 14 तक ये चैप्टर आपके पास बनते हैं। सही होगी बात। ये तो होगी आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलें लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 5 से लेकर 9 तक लॉन्ग क्वेश्चन है और हर लॉन्ग क्वेश्चन दो पार्ट पर मुश्तमिल है। मसलन क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए और बी हैं ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। 5वें का ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 है बनता है, और 5वें का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से बनता है आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर के नाम आप अपनी बुक से देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और 6 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से आएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 में से जो 8 का ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 में से और 8वें का बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से है। और क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट 12वें चैप्टर में से और क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी यहाँ पर, सही है। दूसरी बात यहाँ पर आप गौर कर रहे हैं कि आपके जो पहले 2 चैप्टर हैं क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, उनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 14 है या चैप्टर नंबर 11 जो है, 11 में से 14 में से और शुरू के जो पहले 2 चैप्टर हैं इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा। यानी 4 चैप्टर आपकी बुक कैसे हैं जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। कौन कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और उसके बाद ना 11वां है ना 14वां चैप्टर है। इनमें से लॉन्ग नहीं आना। बाकी 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टर में से आपके ये आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और हर लॉन्ग बताते खुद 2-2 सब लॉन्ग पर मुश्तमिल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि 6 लॉन्ग आपने अटैम्प्ट करने हैं, 5। लेकिन ये 6 लॉन्ग इस तरह नहीं है कि एक इधर से अटैम्प्ट कर लें एक इधर से, नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए करेंगे, 5 का बी करेंगे, फिर ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये तो होगी पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आपका किस तरह किससे मिला हुआ है। अब अगली बात ये देखते हैं, यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना को इम्पोर्टेंट है, हर चैप्टर में से मार्क्स की डिवीजन किस तरह है, ठीक है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट। नहीं जी, ये मेरे पास बेटा ये चैप्टर मैंने चैप्टर वाइज ये ऊपर लिख दिया, ये हमारे 14 चैप्टर हैं और ये 3 तरह के आपके क्वेश्चन हैं। MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये टोटल आ गया। नहीं जी, आपका जो चैप्टर नंबर 1 में एक MCQ आता है, दूसरे में से भी एक MCQ है, चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQ हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQ हैं, चैप्टर नंबर 5 में से एक MCQ है, चैप्टर 6 में से 2 MCQ हैं, 7 में से 2 MCQ हैं, 8वें में से एक MCQ है, 9वें में से 2 MCQ हैं, 10वें से एक MCQ है, 11वें में से एक MCQ है, 12वें में से 2 MCQ हैं, 13वें में से एक MCQ है, 14वें में से एक MCQ है। टोटल ये 20 MCQ बनते हैं। इन MCQ में कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार अदल-बदल हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे उसने चैप्टर नंबर ऐसे कर दे कि चैप्टर नंबर 9 में से एक MCQ इधर कर दिया और चैप्टर 8 में 2 कर दिए, ये इतना हल्का फुल्का हो सकता है, ठीक है। बाकी ऐसे ही है, इनमें चेंजिंग नहीं होती शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपके, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि कौन सा चैप्टर किस तरह मिला हुआ है और अब ये बता रहा हूँ कि हर चैप्टर में से कितनी को वेटेज है। चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 6 में से आ रहे हैं। चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10वें में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 12वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 14वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिहाजा टोटल 37 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। हर शॉर्ट क्वेश्चन की जो वेटेज है 2 नंबर है, लिहाजा 74 नंबर यहाँ पर आपके बनते हैं। आगे चलें लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, चैप्टर 3 में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, चैप्टर 4 में से पहला एक लॉन्ग आएगा, 5 में से एक लॉन्ग, 6 में से एक लॉन्ग, 7वें में से एक लॉन्ग, 8वें में से एक लॉन्ग, 9वें में से एक लॉन्ग, 10वें में से एक लॉन्ग, 11वें में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 12वें में से एक लॉन्ग आएगा, 13वें में से एक लॉन्ग आएगा, 14वें में से कोई लॉन्ग नहीं है। लिहाजा यहाँ पर 50 नंबर के ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम जो मेन चीज़ है कि हर चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज कितनी है, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। चैप्टर 1 में से टोटल आपका 7 नंबर का सिर्फ पेपर बनता है आपका, ठीक है। चैप्टर 2 में से भी सिर्फ 7 नंबर का पेपर बनता है। चैप्टर 3 में से 13 नंबर का टोटल पेपर बनता है, मतलब इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 4 इसमें से भी 13 है। चैप्टर 5 में से टोटल 10 नंबर का पेपर है। चैप्टर नंबर 6 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें 17 नंबर का आपका पेपर है। यानी इस वक्त तमाम चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 है। 17 नंबर का पेपर इसमें से है। 7वें में से 11 नंबर का पेपर है, 8वें में से 12 नंबर का पेपर है, ठीक है। 12 नंबर मतलब ऐसे है ना, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का ये हो गए, 2 3 का 6, एक MCQ 7 और 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 12 इस तरह हो गए। 9वें में से टोटल 13 नंबर का है, 10वें में से टोटल 12 नंबर का पेपर है, 11वें में से 3 नंबर का पेपर है, 12वें में से 13 नंबर है, 13वें में से 10 नंबर का और 14वें में से भी 3 नंबर का। इट मीन जो इनमें सबसे ज़्यादा हल्के चैप्टर हैं जिनमें सबसे कम पेपर है वो ये 2 हैं आपके, 11वां और 14वां, ठीक है। इनमें से सिर्फ 3 नंबर का पेपर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 6 है। फिर ये 9वां चैप्टर 13 नंबर आपको दे के जा रहा है, चौथा भी दे के जा रहा है 13 नंबर। 13 नंबर वाले तो खैर काफ़ी हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वेटेज नज़र आती है वो चैप्टर नंबर 6 की है। तो ये बेटा इस तरीके से अगर आप पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करेंगे फिर इंशाल्लाह आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न था आपका। बाकी बोर्ड्स का पेपर पैटर्न भी तकरीबन ऐसे ही मिलता जुलता है, ठीक है। उनमें लॉन्ग क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ऐसी होती है, तकरीबन उनकी जो क्वेश्चन की
की जो पेयरिंग है वो भी तकरीबन ऐसी ही है, बस MCQs में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गई, इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।